5 राज्यों में चुनावी ऐलान के साथ ही बंगाल में चुनावी बिगुल भी बज चुका है और इसी के साथ सियासत भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोलकाता में रैली कर बंगाल की चुनावी लड़ाई में अपना बिगुल फूंक दिया है। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने विपक्ष और टीएमसी पर सीधा निशाना साधा। हजारों लोगों को संबोधित करते वक्त उनके साथ मंच पर 47 अन्य नेता भी शामिल रहे। पीएम ने ममता को भाई भतीजावाद के मुंह रखने के लिए भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी अपने भतीजे की बुआ होने का मुंह नहीं छोड़ पा रही हैं। माटी की बात करने वालों ने ही बंगाल को बेच दिया। आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। तो वहीं बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता दीदी ने भी महिलाओं के साथ एक रोड शो निकाला। इस रोड शो के बाद ममता ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर कई तीखे सवाल खड़े किए। ममता के इस रोड शो से लगता है कि वो एक तीर से 2 निशाने साध रही हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ममता ने ये मार्च बढ़ते एलपीजी के दामों का विरोध करते हुए तमाम महिलाओं के साथ किया, और वो भी इंटरनेशनल विमेंस डे से एक दिन पहले। इस रैली के बाद कहा जा सकता है कि ममता बंगाल की महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बहुत जल्द आम आदमी के बजट से बाहर हो जाएंगे। मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि ममता ने बंगाल बेच दिया, लेकिन वहीं ममता ने कहा कि उन्होंने दिल्ली समेत पूरा देश ही बेच दिया। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है, शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। इस दौरान पीएम ने कहा कि अब हर तरफ एक ही आवाज है कि अब टीएमसी का खेला खत्म। मेरे लिए गुस्से में क्या क्या कहा जाता है, कभी गुंडा, कभी दैत्य, कभी रावण। इतना गुस्सा क्यों है दीदी? उन्होंने आगे कहा कि अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसकी वजह बंगाल में फैली ये कीचड़ ही है। कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है। पीएम मोदी ने एक नारा देते हुए कहा, लोकसभा में हाफ, इस बार होगी पूरी साफ। पीएम ने ये भी कहा कि वे दोस्तों के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने बंगाल में किए अपने कामों को गिनवाते हुए कहा, बंगाल को 90 लाख गैस कनेक्शन दिए और अंधेरे में जी रहे 7 लाख से अधिक दोस्तों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, 60 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाए हैं। मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं और मैं दोस्तों के लिए ही काम करूंगा। भाइयों बहनों, मैं बंगाल के अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने दोस्तों को बंगाल में लगभग 90 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं। मैंने अंधेरे में जी रहे अपने बंगाल के 7 लाख से अधिक दोस्तों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 60 लाख से ज्यादा शौचालय इज्जत घर बनवाए हैं। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 32 लाख से अधिक पक्के घर स्वीकृत किए हैं। दलित हो, पिछड़े हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी दोस्तों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। वहीं ममता ने अपने रोड शो के बाद कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। वो केवल भाषण देते हैं।
ममता ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा। मैं बताना चाहती हूं कि केंद्र में बदलाव होगा और पीएम मोदी की कुर्सी जाएगी। पीएम मोदी कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं बताना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन गोवा, यूपी और गुजरात समेत भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति खराब है। बता दें कि अपने पैदल मार्च से पहले ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया था कि बीजेपी एलपीजी गैस के दाम बढ़ाकर लोगों को लूट रही है। महंगाई की बुरी मार महिलाओं को सबसे अधिक झेलनी पड़ी है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि टैक्स में कटौती कर लोगों के ऊपर बोझ को हल्का करें। बता दें कि 27 मार्च से 29 अप्रैल तक जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं 1 अप्रैल को दूसरे, 6 अप्रैल को तीसरे, 10 अप्रैल को चौथे, 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 22 अप्रैल, 7वें चरण में 26 मई और 8वें चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनावों के परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।